मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आजादी के 75वें वर्ष में आजादी महोत्सव में गांव-गांव में आजादी के महत्व को समझाएंगे। नागरिक अधिकारों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचे, कैसे योजनाओं का लाभ मिल सके। आजादी महोत्सव 2 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 45 दिन महोत्सव चलेगा, जिसकी जानकारी अपर जिला न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना ने न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा और पूजा सिंह मौर्य के साथ प्रेस वार्ता कर दी। कहा कि आजादी महोत्सव की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में पत्रकार और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पत्रकार सवाल में बताया कि खाचरौद तहसील में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांव के सरिया में प्रभात फेरी निकालकर की जाएगी, जहां पर सभी विभागों के स्टॉल लगेंगे। जैसा कि सबको विदित है कि आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसके संबंध में सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया है और उसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबका है, ज़रूरतमंद है, उस तक ये संदेश जाए कि उसके अधिकारों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनकी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सके। और इसी कड़ी में 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जो 14 नवंबर तक चलेंगे। इस दौरान मेला लगाए जाएंगे, जहाँ पे विभिन्न विभाग के जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा विधिक साक्षरता के अंतर्गत कैंप का भी आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। और 2 अक्टूबर को इसी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे प्रभात फेरी निकालते हुए की जाएगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिसका भी सीधा प्रसारण होगा। तो मीडिया के माध्यम से भी लोगों को इस संबंध में जानकारी पहुंचे, इसलिए आपको भी आज यहाँ पे आमंत्रित किया है कि आपके द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। ग्रामीणों को इस मेले में क्या देखिए, जो मेला कार्यक्रम रहेंगे वो खाचरौद में 2 स्थानों का चयन हुआ है। एक ग्राम केसरिया है और दूसरा ग्राम बंजारी है। और मेले में जो जानकारी दी जाएगी, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे न्यायालय से संबंधित है, तो जो स्टॉल लगेगा उसमें उनको विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी कि उनके क्या अधिकार हैं, और अगर उनको कोई परेशानी है और उनकी परेशानी दूर करने में जो भी अड़चन आ रही हैं और वो। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। खाचरौद आईपीएल क्रिकेट का सट्टा कारोबारी अनिल उर्फ भूर दलाल का अवैध निर्माण मकान पर चला प्रशासन का हथौड़ा। पिछले कई वर्षों से आईपीएल सट्टा कारोबार में लिप्त था। बुधवार रात्रि 9 बजे खाचरौद पुलिस ने कारोबारी को घर पर रंगे हाथ पकड़ा। वहीं सट्टा, खाईवाल, टीवी, मोबाइल, लाखों की नकदी जब्त कर गिरफ्तार किया है और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जमानत मिली थी। शुक्रवार अलसुबह 6 बजे कर्मचारियों को अचानक फोन आया और टीम इकट्ठा होकर इतीशा भवन पर पहुंचे और अतिक्रमण कार्यवाही शुरू की, जो अब भी जारी है। जो पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान से चल रहा है कि जो गुंडे बदमाश हैं या जो अवैध धंधे और मादक पदार्थों की तस्करी में लगे हैं, ऐसे लोग, इनके परिवार के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई निर्माण कार्य किए गए तो निर्माण कार्यों को लगातार ध्वस्त करना है। और इसी की कड़ी में आज यहाँ पे कार्रवाई की गई है और हम लोग सब मौजूद हैं और इसको कर रहे हैं। ये जो जिसका मकान गिरा है, किस तरह के कारोबार में क्या इसका? देखिए, इसमें क्या है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधीश महोदय के निर्देशन में लगातार जिले में जो भी अवैध और अनर्गल काम करते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनका कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन या उस पर काम किया गया, उसके खिलाफ नगर निकाय के द्वारा, नगर पालिका नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम लोग यहाँ सुरक्षार्थ उपस्थित है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार जारी है।
सर ऐसे और भी कोई चिन्हित मकान है ऐसे कोई अपराधी जिनका अपन अभी अगर आगे कोई खबर आती है हमारे पास या कोई भी ऐसा व्यक्ति हम चिन्हित कर पाते हैं, हम उस पर भी ऐसे जरूर कार्रवाई करेंगे। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।